तो फ्रेंड्स आज मैं आपको बता रहा हूँ कि हम कैसे किसी ड्रोन को कंट्रोल करें, कैसे किसी ड्रोन को बनाएं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अगर कोई ड्रोन बनाना है या मल्टीकैप्टर बनाना है तो उसके लिए हमारे पास मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए। मटेरियल में सबसे पहले हम देखेंगे टूल्स, हमारे पास टूल्स क्या क्या अवेलेबल है। एक तो मल्टीमीटर चाहिए, मल्टीमीटर में हम देखेंगे कि बैटरी की वोल्टेज चेक करेंगे और भी बहुत सारी चीजें चेक करेंगे। फिर उसके बाद हमें चाहिए स्क्रू ड्राइवर, छोटे छोटे स्क्रू जो हमें नट को क्लोज और ओपन खोलने के काम आएंगे। एक कटर चाहिए और एक चाहिए स्क्रू ड्राइवर और भी बहुत सारी चीजें चाहिए। उसके बाद हमें सबसे पहले ड्रोन को बनाने के लिए जो चीजें हमारे पास, सबसे पहले बेस के लिए हम देखेंगे कि हमारे पास सबसे पहले लाइट मटेरियल चाहिए। तो लाइट मटेरियल में आप थर्माकोल भी ले सकते हैं और फाइबर कार्बन भी ले सकते हैं। और उसके बाद हमें चाहिए मोटर। ये देख सकते हैं आप कि हमने ये दिया हुआ है, ये बेस है। बेस के साथ हमने ये मोटर यहाँ पर चिपकाई हुई है, यहाँ पर मोटर स्क्रू की हुई है जिनके साथ हमारे पास वायरें भी हैं। यहाँ पर दो अलग सी मोटरें पड़ी हुई हैं। उसके बाद हमारे पास आनी चाहिए प्रोपेलर। हमारे पास अवेलेबल है प्रोपेलर। प्रोपेलर में दो क्लॉकवाइज और दो एंटी क्लॉकवाइज चाहिए। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसलिए चाहिए ताकि वो स्टेबिलिटी मेंटेन करे। किसी भी ड्रोन, जब ड्रोन फ्लाई कर रहा है, जब ड्रोन कोई लिफ्ट हो रहा है उसके बाद वो स्टेबिलिटी कंट्रोल करे। और जब ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होता है, जब बेसिकली हम एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को रोक लेते हैं तो ये रोटेशन ले लेगा। उसी से हम इसे राइट लेफ्ट और रोटेशन का काम देंगे। हम स्टेप बाई स्टेप उसे पहले सबसे पहले करता हूँ मटीरियल को यूज होता है। उसके बाद हमारे पास ये आता है सर्किट, मैन बोर्ड, कंट्रोल बोर्ड जिसे हम कंट्रोल बोर्ड भी कहते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें ये कंट्रोल करेगा जिससे कि हम यहाँ पर बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे। देखिए बैटरी के साथ डिस्कनेक्ट हो जाएगा, मतलब कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर आप लाइट देख रहे हो। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इन चीजों को यहाँ से कंट्रोल करेंगे, इन मोड्स को यहाँ पर पोर्ट में कंट्रोल करेंगे जो यहाँ पर पड़ी हुई है। देखिए इनके साथ कनेक्ट हो जाएगी तो उसके बाद हम रिमोट के थ्रू, इस रिमोट के थ्रू इसमें अभी चल डाल के हम करेंगे। चलते हैं पीछे पर चलिए ना अब देख रहे होंगे इसमें हमारे पास जो पावर कैप्टर है या जिसे हम कहते हैं ड्रोन पे सब कुछ हमें दिया हुआ है कि कितने आरपीएम में घुमाना है, कितने परसेंट हमें इसमें स्पीड चाहिए। जहाँ पर यहाँ पर नेटवर्क भी आ रहा है, उसके बाद ये नेटवर्क भी दिखा रहा है, लाइट भी दिखा रहा है। अब उसके बाद सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम किसी मोटर को कंट्रोल करेंगे। जब इसे लगाने के बाद वायर के थ्रू हम इसे कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर कनेक्ट करेंगे और इन्हें यहाँ पर शोल्डर मशीन के साथ ज्वाइन करेंगे। उसके बाद ये सिग्नल देता रहेगा राइट लेफ्ट, और इसमें मोटर लगी होगी जिनमें भी प्रोपेलर शाफ्ट चली होंगी, उसके हिसाब से ये इन्हें कंट्रोल करेगा। उसके बाद ये एक और सर्किट है जो कि एक और जो चार के सिवा एक और रोटर यूज होगा। ये भी पॉसिबल है कि हम एक और 5 इसमें रोटर यूज करें जिस सर्किट को ये कंट्रोल करेगा। और इसके लिए एक अलग से मोटर लगी हुई है, इसके थ्रू ये कनेक्ट होगा। तो आज के लिए इतना, आगे हम बताएंगे कि आगे हम कैसे इसे असेंबल करेंगे।